हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरीज। सो चलिए आज करते हैं क्लास 4 मैथ्स का आगे का एक्सरसाइज। सो लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.5 किया था, यहाँ पे हम करने वाले हैं 3.6। सो यहाँ पर पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में हमें क्या ध्यान देना है, हमें स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है, जैसे नंबर ऑफ बुक्स है ना, नंबर ऑफ बुक्स एडेड और टोटल नंबर ऑफ बुक्स, अगर वो एडिशन के सम्स हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको ये स्टेटमेंट्स लिखना है और फिर ऐड करना है। बाकी सारा सेम है ना, एडिशन सारा सेम है जैसा हम अभी तक करते आए हैं, बस ये है कि आपको स्टेटमेंट्स लिखना है, दिए गए सारे नंबर्स के बारे में जो स्टेटमेंट है वो आपको लिखना है और फिर टोटल भी लिखना है। सो देखते हैं एक्सरसाइज 3.6। सो देखिए सबसे पहले नंबर 1, व्हाट वुड वी गेट इफ वी ऐड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर टू द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। हमें क्या मिलेगा अगर हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर को, सबसे छोटे 5 डिजिट नंबर को अगर हम सबसे बड़े लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर से ऐड कर देंगे। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर मतलब ना, भी जब भी लार्जेस्ट पूछे ना, अगर 5 डिजिट है तो 5 बार 9 लिख दीजिए, 6 डिजिट है तो 6 बार 9 लिख दीजिए। तो बस इतना सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, उससे आपको प्लस करना है 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर मतलब 10,000 है ना, क्योंकि 5 डिजिट ही होने चाहिए और वो स्मॉलेस्ट भी होना चाहिए, तो 10,000 होगा स्मॉलेस्ट। तो इन दोनों को आपको करना है प्लस और फाइंड आउट करना है आंसर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस, फैक्ट्री ने प्रोड्यूस किया, बनाया इतने ब्लू पेन्स, ठीक है, इतना ब्लू पेन बनाया। देन कितने रेड पेन्स बनाए, तो ये नंबर्स आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ ब्लू पेन्स करके ये लिखेंगे, स्टेटमेंट्स भी लिखना है, और देन नंबर ऑफ रेड पेन्स इतना, ठीक है, एंड हाउ मेनी पेन्स यानी टोटल पेन्स कितना। तो इन दोनों नंबर्स को आप करेंगे प्लस, एडिशन है सिंपल और आंसर फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। बस स्टेटमेंट आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3। अ टाउन हैज, कितने, एक टाउन में इतने आदमी है, 31,124 आदमी है, मेन है, ठीक है। तो ये मेन का है, नंबर ऑफ मेन करके आप ये नंबर लिखेंगे। नंबर ऑफ वुमेन आप कितना लिखेंगे, 30,089, और नंबर ऑफ चिल्ड्रन हो गया 6,321, और फिर नीचे लिखेंगे टोटल पॉपुलेशन, और फिर इन तीनों नंबर्स को करेंगे प्लस, ठीक है, और जो आंसर मिलेगा वो है आपका टोटल पॉपुलेशन। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4। अ मैन स्पेंट, एक आदमी ने खर्च किया, ठीक है, तो बाय अ यूज्ड कार, एक यूज की हुई मतलब पुरानी कार उसने खरीदी 54,680 रुपीज देकर। और क्या खर्च किया उसने, 9,05,674 रुपीज भी खर्च किए एक फ्लैट खरीदने के लिए, मतलब उस आदमी ने एक घर भी ले लिया और एक कार भी ले ली। हाउ मच मनी डिड ही स्पेंड इन ऑल, तो टोटल मिलाकर उसने कितना मनी स्पेंड किया है। तो आपको इन दोनों नंबर्स को कर देना है प्लस, ठीक है। तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ फ्लैट इतना रुपीज और कॉस्ट ऑफ कार इतना रुपीज एंड टोटल मनी स्पेंट, और इन दोनों को प्लस करके जो आंसर मिलेगा वो होगा उसका फाइनल अमाउंट, टोटल मनी स्पेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5। यहाँ पे देखिए 3,43,439 बॉयज और 2,84,680 गर्ल्स अपीयर्ड फॉर क्लास 10 बोर्ड एग्जामिनेशन। तो बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इतने बॉयज थे और इतने गर्ल्स थे, तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड ऑल टुगेदर, तो टोटल कितने बच्चों ने एग्जाम लिखा, 10th का एग्जाम लिखा। तो बहुत ही सिंपल है, नंबर ऑफ बॉयज करके ये नंबर लिखेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स करके ये नंबर लिखेंगे और लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है, और फिर इन दोनों को करेंगे प्लस और जो आंसर मिलेगा वो होगा टोटल स्टूडेंट्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6। A number is 25,984 more than the greatest 5 digit number. What is the number? अब देखिए यहाँ पे बताया है कि एक नंबर, तो वो कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, तो वो हमें ढूंढना है। एक कोई नंबर है, ठीक है, एक नंबर है। तो यहाँ पे बताया है कि अगर आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ, तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट का मतलब ही 99 है ना, तो आप 5 टाइम्स आप 9 लिखेंगे तो वो है 99,999। तो ये है आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर के साथ अगर आप प्लस
करेंगे ये वाला नंबर 25,984 तो आपको एक न्यू नंबर मिलेगा जो कि हमें नहीं पता। तो पूछा है कि वो नंबर कौन सा है, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को, है ना, तो आपको इन दोनों नंबर्स को करना है प्लस। तो 99,999 के साथ प्लस करना है 25,984 और जो आंसर मिलेगा वो है आपका नंबर जो यहाँ पे पूछा है व्हाट इज द नंबर। ठीक है, तो इन दोनों को करेंगे प्लस और आंसर जो मिलेगा वो है इसका आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, द कॉस्ट ऑफ एन LCD टीवी। एक LCD टीवी खरीदने के लिए उसका प्राइस है 14,896 और कॉस्ट ऑफ लैपटॉप है 9,595 मोर देन द LCD सेट। तो अब देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है, ये तो कॉस्ट ऑफ LCD दिया है पर ये कॉस्ट ऑफ लैपटॉप नहीं है, ये कॉस्ट ऑफ लैपटॉप नहीं है, ये बताया है कि कॉस्ट ऑफ लैपटॉप जो है LCD टीवी से इतना रुपए ज्यादा है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को, तो आपको पता चल गया कि LCD टीवी खरीदने के लिए इतने पैसे देने पड़ेंगे, इतने रुपए देने पड़ेंगे, और अगर आपको लैपटॉप खरीदना है तो इतने रुपए के साथ अगर आप इस अमाउंट को भी प्लस करेंगे, ठीक है, ये 14,000 के साथ इस 9,000 वाले अमाउंट को भी अगर आप प्लस करेंगे तो उतना कॉस्ट होगा आपका लैपटॉप का प्राइस। ठीक है, तो ऐसे मत समझना, तो जल्दबाजी में कॉस्ट ऑफ लैपटॉप करके ये लिखोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है कि लैपटॉप खरीदना हो तो LCD टीवी के अमाउंट के साथ इतना और जोड़ना पड़ेगा, तो आपने ये और ये नंबर को प्लस करना है और वो होगा आपका कॉस्ट ऑफ लैपटॉप। ठीक है, और अब पूछा है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ लैपटॉप, जो कि आपने फाइंड कर लिया। इन दोनों नंबर्स को प्लस करेंगे तो आपको मिलेगा कि लैपटॉप का प्राइस कितना है। फिर एक और क्वेश्चन पूछा है कि ऑल्सो फाइंड कॉस्ट ऑफ बोथ द आइटम्स। अब दोनों अमाउंट, सो दोनों आइटम खरीदने का टोटल कॉस्ट भी पूछा है, मतलब कि इस LCD टीवी के कॉस्ट से हमें प्लस करना है जो हमें आंसर मिला था लैपटॉप का प्राइस। ठीक है, तो दोनों को प्लस करेंगे और फिर वो होगा आपका टोटल कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं लास्ट नंबर 8। यहाँ पे पूछा है इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में देयर वे 3 कैंडिडेट्स, 3 लोग खड़े थे इलेक्शन में। कैंडिडेट्स है ना जो खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए, एंड दे रिसीव्ड, उन्हें मिला। अब उन तीनों को कितने वोट्स मिले यहाँ पे बताया है। देखिए सबसे पहले आदमी को इतना वोट मिला, ठीक है, दूसरे आदमी का वोट है ये और तीसरे आदमी को इतना वोट मिला। रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है, जैसे अगर 3 लोग दिए हैं, ठीक है, तो उसमें पहले को ये मिला होगा, दूसरे को ये और तीसरे को ये, तो उसी ऑर्डर में ये दिया होगा कि ये पहले का है, ये दूसरे का और ये तीसरे का। ठीक है, इफ 1922 वोट्स वेयर फाउंड इनवैलिड, और इतने वोट्स इनवैलिड हैं, इनवैलिड मतलब इन तीनों को नहीं मिला, ये ऐसे ही बेकार चले गए ये वोट्स। तो अब पूछा है कि टोटल कितने वोट्स लोगों ने दिए होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन चारों नंबर्स को प्लस करना है ना, क्योंकि फर्स्ट आदमी को, पहले आदमी को इतना मिला, दूसरे आदमी को इतना मिला, तीसरे आदमी को इतना मिला, और जो 1922 वोट्स हैं वो किसी को नहीं मिला, मतलब वो बेकार हो गया, इनवैलिड हो गया, मतलब किसी ने गलत वगैरह दबा दिया और वो वोट जो है बेकार हो गया। पर टोटल वोट्स फाइंड आउट करने के लिए आपको इन चारों नंबर्स को प्लस करना है और जो आंसर मिलेगा वो है आपका टोटल वोट्स। ठीक है, जो लोगों ने दिया। तो स्टेटमेंट लिखना भी बहुत जरूरी है, जैसे वो वोट रिसीव्ड बाय फर्स्ट पर्सन, है ना, फर्स्ट कैंडिडेट, देन वोट रिसीव्ड बाय सेकंड कैंडिडेट, एंड फिर वोट रिसीव्ड बाय थर्ड कैंडिडेट, और फोर्थ में लिखेंगे इनवैलिड वोट्स, और इन चारों को प्लस करने के बाद आंसर होगा टोटल वोट्स पोल्ड। ठीक है, और वो होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से आपको करना है वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स में भी एडिशन सेम ही है, लेकिन इसमें स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और फिर आपको एडिशन करना है। तो होप आपको ये समझ में आया होगा एक्सरसाइज। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।